नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के इस नए ब्लॉग में। आज के इस ब्लॉग में हम आपको दर्शन कराने जा रहे हैं त्रिवेणी संगम के। त्रिवेणी संगम 3 नदियों का संगम है जो कि प्रयागराज में स्थित है और इस वीडियो में हम आपके लिए प्रयागराज संगम के संपूर्ण दर्शन कराने वाले हैं और आपको इसके साथ साथ वहाँ की स्नान आदि की विधि भी पूरी तरीके से बताएंगे। प्रयागराज में स्थित संगम, जो कि एक पवित्र स्थान भी कहा जाता है, कि यहाँ स्नान करने से व्यक्ति के सभी पाप दूर हो जाते हैं और वह पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो जाता है। तो आइए मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए और आनंद लीजिए प्रयागराज में स्थित संगम का। स्नान आदि करने के बाद हम लोग अकबर के किले से होते हुए जाएंगे बड़े हनुमान जी के मंदिर पर, जो कि लेटे हुए हनुमान जी आदि नामों से भी जाने जाते हैं। ये यहाँ का बहुत ही सुप्रसिद्ध मंदिर है जो कि भारत में एकमात्र है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी को राधे राधे। और ये वीडियो कुछ समय पहले का है। तो हम लोग एसएसबी इंटरव्यू के लिए इलाहाबाद गए हुए थे। वहाँ हमारे लिए एक मित्र मिले जिनका नाम प्रतीक था। उन्होंने संगम में स्नान करने की इच्छा जाहिर की, तो हमने भी कहा चलिए आपके साथ चलते हैं संगम में स्नान करने के लिए। जैसे ही आप लोग जो घाट है गंगा माँ का, वहाँ पर अगर पहुँचते हैं तो काफ़ी सारी नावों का बेड़ा आपको दिखाई देता है। इसके साथ साथ अलग अलग तरीके के घाट बने हुए हैं जहाँ पर पिंडदान आदि कराया जाता है। लेकिन अगर आपको संगम में स्नान करना है तो आपको इन्हीं नावों में से एक नाव को लेकर संगम में आगे की ओर जाना होता है, जहाँ पर गंगा माँ, यमुना माता और सरस्वती माता का जो स्थान है, जहाँ पर तीनों नदियाँ मिलती हैं, वहाँ पर एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है जो कि 2 नावों को बांस से बांधकर तैयार किया जाता है। वहाँ तक इन नावों की मदद से आप वहाँ तक पहुँचते हैं और उसका प्लेटफॉर्म का टिकट लगता है जो कि 20 या 30 रुपये पर व्यक्ति रहता है। वैसे अगर यहाँ पर जो नाव लगी हुई होती हैं वो 30 रुपये पर व्यक्ति चार्ज करती हैं संगम तक ले जाने का। लेकिन अगर इन लोगों के पास उतनी सवारी वगैरह नहीं हो पाती तो आपको बार्गेनिंग करनी होती है और लगभग ये 140-160 रुपये तक में आपको वहाँ तक ले जाते हैं। हम लोगों को 150 रुपये देने पड़े थे इन नाव वाले भैया के लिए हमें प्लेटफॉर्म पर ले जाने के लिए, और वहाँ पर 20 रुपये उस प्लेटफॉर्म का टिकट था। त्रिवेणी संगम पर गंगा और यमुना को उनके अलग अलग रंगों से पहचाना जा सकता है। गंगा का पानी साफ है जबकि यमुना का रंग कुछ हरा सा होता है। तीसरी नदी पौराणिक सरस्वती को अदृश्य कहा जाता है। 2 नदियों के संगम की शुभता का उल्लेख ऋग्वेद में भी किया गया है, जिसमें कहा गया है जो लोग उस स्थान पर स्नान करते हैं जहां 2 नदियां सफ़ेद और अंधेरे एक साथ बहती हैं, वे स्वर्ग तक पहुंचते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम आ चुके हैं अपने प्लेटफॉर्म पर। तो यहाँ पर काफ़ी सारे श्रद्धालु स्नान आदि कर रहे थे और इसी के साथ बिना देर किए हुए हम लोग भी स्नान करने के लिए लग गए। अब चूँकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 नावों को आपस में जोड़कर एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है और यहाँ पर गहराई बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए यहाँ पर जो जल है उसके नीचे लकड़ी का एक प्लेटफॉर्म भी लगाया गया है, जिससे कि नहाने वाले श्रद्धालुओं को गहराई ज़्यादा ना लगे।
यहाँ पर कई सारे पंडित और पुजारी भी आपको मिलेंगे जो पूजा आदि की जो संपूर्ण प्रक्रिया है वो भी आपको विधिवत रूप से करवा सकते हैं। यहाँ पर दूध, नारियल आदि सभी चीज़ों का भी दान माँ गंगा यमुना के लिए भी किया जाता है। फ़ोटो वगैरह के लिए भी यहाँ पर काफ़ी सारे लोग मौजूद रहते हैं जो आपकी तस्वीर अच्छी तरीके से खींच सकते हैं। इसके अलावा बाकी सारी पूजा आदि की व्यवस्था भी यहाँ पर परिपूर्ण रूप से आपको देखने को मिलती है। यह धार्मिक महत्व का एक स्थान है और हर 12 साल में आयोजित होने वाले ऐतिहासिक कुंभ मेले के स्थलों में से भी एक है। वर्षों से यह 1949 में महात्मा गांधी सहित कई राष्ट्रीय नेताओं की अस्थियों का विसर्जन स्थल भी ये रहा है। स्नान आदि करने के बाद माँ गंगा और यमुना जी का आशीर्वाद लेने के बाद हम लोग फटाफट से रेडी हो गए और आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पीछे पूजा आदि की पूरी व्यवस्था भी नाव पर ही आपको मिल जाती है। और ये जो आप लाइन से देख रहे हैं ये अलग अलग तरीके के इसी तरीके के प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं जो कि संगम पर ही एक कतार के रूप में मौजूद हैं। यहाँ पर अलग अलग नाव आकर लग जाती हैं जहाँ पर श्रद्धालु संगम में स्नान आदि आराम से कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म से अलग होकर हमारे मित्र प्रतीक जी ने घर पर ले जाने के लिए संगम का ये पवित्र जल अपनी कैन में भर लिया। इसके लिए आपके लिए अलग अलग साइज की कैन जो है वहीं पर आराम से मिल जाती हैं। अभी जब हम यहाँ पर जिस समय आए थे वहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में लोगों की भीड़ नहीं थी, लेकिन आपको याद दिला दूँ ये वही जगह है जहाँ पर कुंभ मेले के समय लाखों की संख्या में श्रद्धालु उमड़ते हैं, एकजुट होते हैं और संगम में स्नान करते हैं। यहीं पर बहुत बड़ी संख्या में महान संतों का बेड़ा यहाँ पर आता है और यहाँ पर स्नान करता है। माँ गंगा, यमुना और सरस्वती के मिलन में संगम में स्नान करने के लिए काफ़ी बड़ी संख्या में बहुत दूर से श्रद्धालु आकर उमड़ते हैं और उस समय का नज़ारा देखने लायक होता है। मेरे सामने ये जो आप घाट देख रहे हैं यहाँ पर पिंडदान आदि की क्रिया संपन्न की जाती है। लोग यहीं पर अपने बाल अर्पण करते हैं और इसी के साथ साथ यहीं पर जो घाट है वहाँ पर अस्थि विसर्जन किया जाता है। वापस लौटते समय धारा का प्रवाह काफ़ी ज़्यादा तेज था, इसीलिए नाविक भैया को नीचे उतरकर नाव पार करानी पड़ी। और आप देख सकते हैं कि ये घाट दूर से कितना सुंदर दिखाई देता है।
इसी तरह अब हम आ चुके हैं बिल्कुल घाट के किनारे पर। प्रयागराज में संगम के निकट ही एक किला भी स्थित है, जिसे मुगल सम्राट अकबर ने 1575 में बनवाया था। और आज हम उसी किले से होते हुए हनुमान जी के मंदिर तक जाएंगे। महाकुंभ के आयोजन के समय ये जगह पूरी तरीके से खचाखच भरी हुई रहती है। यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में श्रद्धालु उमड़ते हैं और यहाँ का जो अंदाज है वो पूरा मनोरम और रंगारंग दिखाई देता है। ये रहा आपके सामने अकबर का किला। इसके अंदर आप जाएंगे तो आपको अक्षयवट दिखाई देगा और लिखा भी हुआ है पुलिस चौकी अक्षयवट। और इसी किले के साइड से होते हुए हम जाने वाले हैं आगे हनुमान जी के मंदिर की तरफ। सैलानियों को अशोक स्तंभ, सरस्वती कूप और जोधा भाई महल देखने की इजाज़त है। इसके अलावा यहाँ अक्षय वट के नाम से मशहूर बरगद का एक पुराना पेड़ मौजूद है, जिसका नाम पातालपुर मंदिर भी है। आप सामने देख सकते हैं, ये हमारे लिए दिखाई दे रहा है अकबर का किला, या जिसे इलाहाबाद का किला भी के नाम से जानते हैं। और सामने आप देख सकते हैं हमें दिख रहा है हनुमान जी का मंदिर। चलिए चलते हैं कि इस मंदिर के दर्शन के बिना संगम का स्नान अधूरा है। आखिर इस मंदिर की विशेषता क्या है, चलिए आपको बताते हैं। एक कहानी के अनुसार सैकड़ों वर्ष पूर्ण एक धनी व्यापारी हनुमान जी की इस मूर्ति को लेकर जा रहा था। तभी उसकी नाव संगम के तट पर पहुंची और हनुमान जी की मूर्ति गिर गई। इस व्यापारी ने मूर्ति को उठाने की बहुत सारी कोशिशें की, लेकिन तभी भी इसको सफलता नहीं मिली। तब उसे हनुमान जी ने रात में एक सपना दिया और कहा वे इस संगम पर ही रहना चाहते हैं। प्रयागराज के संगम में स्थित हनुमान जी को कई नामों से जाना जाता है। इन्हें हनुमान जी, बड़े हनुमान जी, किले वाले हनुमान जी, लेटे हुए हनुमान जी या बांध वाले हनुमान जी भी कहा जाता है। तथा हनुमान जी अपनी एक भुजा से अहिरावण और दूसरी भुजा से दूसरे राक्षस को पकड़े हुए हैं। कहते हैं कि ये एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां हनुमान जी लेटे हुए हैं। यहाँ पर इस मूर्ति की लंबाई 20 फीट है। मंगलवार और शनिवार को हजारों हनुमान भक्तों की यहाँ पर भीड़ उमड़ती है। मान्यता यह भी है कि गंगा का पानी भगवान हनुमान जी को स्पर्श करता है और उसके बाद गंगा का पानी उतर जाता है। यह बहुत ही सिद्ध मंदिर है। ऐसा बताते हैं कि 1582 में अकबर अपने साम्राज्य के विस्तार के समय जब व्यस्त था तो उसने यहाँ पर किले का निर्माण कराया, जहाँ पर अकबर हनुमान जी को अपने साथ ले जाना चाहता था। उसने मूर्ति को हटाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मूर्ति अपने स्थान से हिली भी नहीं। कहते हैं उसी समय हनुमान जी ने अकबर को सपना दिया। इसके बाद अकबर ने इस काम को रोक दिया। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही ब्लॉग्स के लिए हमारे चैनल टॉक एंड टूर को सब्सक्राइब करें।